ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको आज बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में बच्चों हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स विथ मी, और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का। ऑलराइट, सो आप लोग नोटबुक निकालिए और हेडिंग डालिए। सबसे पहले डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होती है डिस्टेंस, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस समझ तो सबको होती है कि डिस्टेंस क्या होती है, बट उसको डिफाइन करने में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखोगे। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ, राइट इट डाउन। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, दैट इज डिस्टेंस। ऑलराइट, देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रही होती है, जब भी बॉडी चल रही होती है, तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, कुछ ना कुछ रास्ता कवर करती है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते की जो टोटल लंबाई है, जो टोटल लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस। क्लियर? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उस पाथ की जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस। ऑलराइट, सो इसको ना हम लोग एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड जनरली डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आइदर मीटर और किलोमीटर। तो बेटा अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा ना यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो वो बेटा हम लोग लेते हैं मीटर, स्मॉल एम, दिस इज द एसआई यूनिट। ठीक है। हालांकि जनरली आप अपने आसपास में जो भी डिस्टेंस वगैरह देखते होगे, जैसे अगर आप सफर वगैरह कर रहे हो तो आप देखते होगे बगल में लिखा होता है शिमला 20 किलोमीटर, मनाली 30 किलोमीटर। तो वो किलोमीटर एक और यूनिट है जिसमें अपन डिस्टेंस को लेते हैं जनरली। सो अगर मैं बात करूं कॉमन या फिर जनरली जो हमारे यूज्ड में आता है जनरल, दैट इज किलोमीटर। सो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 1 किलोमीटर बेटा कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर। बाकी अपन इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे तब जाके और आपको बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स से बेटा आप जो है ये है हमारा प्रगति एज। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ए, दिस इज प्रगति एज क्लासरूम। ऑलराइट, प्रगति एज के क्लासरूम से आप लेट से छुट्टी हो गई और अपने घर को गए। ठीक है, बी वाले पॉइंट पे आप पहुंचे एंड दिस इज योर हाउस। ठीक है, दिस इज योर हाउस। ए से चले और आप बी पे गए। ठीक है, फिर घर पहुंचने के बाद आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा दुकान से जाके ना कुछ सामान लेते आओ। तो फिर आप बी से कहां चले गए? सी पॉइंट पे। ऑलराइट, ध्यान से समझिए। सो बी से आप कहां चले गए? दुकान पे, शॉप पे कुछ सामान लेने। एक बात मुझे बताओ, आपने चलना कहां से स्टार्ट किया? आप बोलोगे सर मैं तो प्रगति एज के क्लासरूम से चलना स्टार्ट किया था। सो कैन आई से दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट बेटा वो पॉइंट होता है जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया। और फाइनल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जाके आप रुक गए हो। तो कहना से ए से आपने चलना स्टार्ट किया, बट ए से बी पे गए और बी से कहां गए? सी पे। सो दिस इज योर फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, सी इज योर फाइनल पॉइंट। लेट्स से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मान लो कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 3 किलोमीटर लेट्स से, और बी से सी तक जो है बेटा वो मान लो 4 किलोमीटर है। ऑलराइट, तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। तो ध्यान से, डिस्टेंस क्या होती है?
total path length covered by a moving body. So body has started its motion from this point, और आप इस पे चलना स्टार्ट किए, यहां तक चले A से B तक, और फिर बेटा आप कहां गए हो, B से C तक. तो ये जो टोटल पाथ की जो लेंथ है, that will be the distance. And this is how much? This is how much? Tell me. Distance that is equals to distance that is equals to distance is equals to AB plus BC. Can I say this one is AB 3 kilometer and BC that is 4 kilometer, that will be equal to 7 kilometer. Got it? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया आपको डिस्टेंस को समझाने के लिए. एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा डिस्टेंस को समझने के लिए, तब जाके आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. मान लो बेटा अब की बार आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता कैसा बेटा, सर्कुलर पाथ है. कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल है. ठीक है. अब मान लो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक पॉइंट है ए, वहां से आपने चलना स्टार्ट किया. लेट्स से आपने बेटा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. ऑलराइट, डन. यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए. यहां से आपने चलना स्टार्ट किया ए से, और ए से चलते 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 वापस ए पे आ गए. गॉट इट? क्या बोला मैंने, आपकी जर्नी बेटा ए से स्टार्ट हुई और वापस आप ए पे ही आके खत्म कर दिया. यहां से चलते 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 ये पूरा ही रास्ता आपने कवर कर लिया, ये पूरा चलते 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 वापस ए पे आ गए. आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? अगर मैं आपको ये हिंट दे दूं कि बेटा ये जो सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है, लेट्स से दैट इज r, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड? कोई बताएगा मुझे? देखो, जब आप बेटा इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो, सो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है इस पाथ की, तो कैन आई से आपने सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, जो पूरा जो पाथ का लेंथ है, that will be equal to how much? 2 pi r, that is the circumference of the circle. So यहां पे रेडियस की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, it is only given here r. So your answer will be in terms of r, the circumference of the circle, that is 2 pi r. Done. एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी डिस्टेंस की. मान लो देखो बेटा ये कुछ कहानी ऐसी है, दिस इज वाई एक्सिस. आई होप आपको वाई एक्सिस के बारे में पता होगा बेटा कि व्हाट इज वाई एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस. और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. एंड व्हाट इज दिस? दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ऑलराइट, मान लो दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Here it is -1, -2, -3, -4, -5. I hope आपको इतना पता होगा कि इधर x का पॉजिटिव होता है और इधर x का निगेटिव होता है. मान लो बेटा क्या हुआ कि आपने ना चलना स्टार्ट किया. अब आप बोलोगे सर कहां से चलना स्टार्ट किया? मैं आपको बता रहा हूं आपने कहां से चलना स्टार्ट किया. आपने ना इस पॉइंट से, O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते 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 यहां तक आए. ठीक है, मतलब ए पॉइंट पे आप आए. फिर आपको अचानक से दिमाग में आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो गलत डायरेक्शन में चल रहा हूं, मेरे को तो इधर के डायरेक्शन में जाना था. तो ठीक है, कोई बात नहीं. यहां तक चलने के बाद आपने यू टर्न ले लिया और फिर चलते 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 आप यहां पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे. गॉट इट? ध्यान से. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि मुझे ये बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है. आपको तो बस ये सोचना बेटा कि व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, जो पाथ की लेंथ है, जो पाथ की लंबाई है, दैट इज द डिस्टेंस. ऑलराइट, सो आप पाथ की लेंथ देख लो, वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी. अगर मैं यहां पे देखूं पाथ की लेंथ, तो पाथ की लेंथ कितनी है बेटा? ध्यान से देखो, आप इस रास्ते पे चले हो ना, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? बताओ बताओ. 1 2 3 4. तो ये इधर 4 है
और जो ऊपर वाला ये यहां से फिर वापस भी तो आप इधर गए क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे यहां तक, तो ये टोटल जो पाथ है उसकी जो लेंथ है दैट विल बी द डिस्टेंस। वो कितनी है सोचो सोचो, तो यहां से यहां तक बेटा 4, और फिर जब आप वापस गए हो तो फिर यहां तक 4 और फिर इधर 4, तो कहना इसे 4 + 4 + 4 दैट इज 12। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिस वन इज 4 मतलब OA प्लस AO प्लस OB। OA यहां O से A आए 4, A से O गए वापस फिर से 4, और फिर O से B गए दैट इज 4। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ये तो माइनस का 4 है, तो आपने यह माइनस क्यों नहीं लिया? बेटा हमारे को पाथ की लंबाई लेनी है, लेंथ लेनी है बस। लंबाई कभी निगेटिव में ले सकते हैं अपन? नहीं। सो दैट विल बी प्लस का 4, सो टोटल विल बी हाउ मच? 12। लेट्स से ये मीटर में है तो मान लो आंसर विल बी 12 मीटर। आई होप आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, यूजुअली इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर और किलोमीटर। ऑलराइट, अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं बेटा, और अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो अपन आगे अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मूव करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे छोटा से छोटा रास्ता होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? किसी भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यू कैन राइट इट डाउन दिस पॉइंट इन नोट। द shortest path between any two point, the shortest path between B/W means between any two point is always a straight line, all right। थोड़ी सी बात बेटा डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट की भी अगर अपन कर ले, सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? SI यूनिट दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर। ऑलराइट, स्मॉल m। और जो इसको भी कॉमनली अपन लेते हैं दैट इज कॉमन या फिर जनरल, जो यूज्ड में हमारी आती है, जनरल जो ज्यादा यूज्ड में आती है दैट इज किलोमीटर। ऑलराइट, किलोमीटर। एंड अगेन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अच्छा, यहां से एक बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप यूनिट देख के पता नहीं कर पाओगे कि सर ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज बोथ हैव द सेम SI यूनिट दैट इज ऑफ मीटर। ऑलराइट, जैसे कि ये सबसे पहला क्वेश्चन था, याद करो, इसमें हमने बेटा डिस्टेंस निकाला था ना, शॉर्टेस्ट टोटल पाथ लेंथ। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाऊं तो ध्यान करो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड final point. Can I say A is the initial point? Yes. Can I say C is the final point? Yes. और इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो कैन आई से दिस वन विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, दिस वन विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये दिस पाथ विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी इजी, आपने बचपन में पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान करो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी के दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे, मतलब AC निकालना चाहे, मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू AC। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर एंड देन वी हैव BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकाल लीजिए। ये तो बच्चों वाली बात है, क्योंकि पाइथागोरस आप 7-8 में भी पढ़ लेते हो, बट स्टिल आप देख लो, यहां पे AC स्क्वायर विल बी
AB square, what is the value of AB? 3. What is the value of BC? 4. 3 square plus 4 square, so this is 9 plus 16. Here it is AC square, so the value of AC will be root under 25, that is equals to 5 what kilometer or meter? Kilometer, because here it is kilometer. समझ में आया बेटा? A से चल के C तक गए थे, बट जब A से चल के C तक गए थे तो डिस्टेंस की वैल्यू आई है 7, क्योंकि व्हाट इज डिस्टेंस? पाथ लेंथ. पाथ लेंथ यहां एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं. दिस इज द पाथ लेंथ, this one is the path length, this is the path, and this one is the path length, this is the distance. All right, and what about displacement? This one will be the displacement, which is the shortest path between initial and final. All right. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्टेंस करवाने के लिए, समझाने के लिए करवाया था. अब इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल के बीच. ठीक है, एक बात बताओ बेटा मुझे, आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? आप बोलोगे सर ए पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया था. बिल्कुल सही बात है. और वापस कहां पे आए? आप बोलोगे सर ए से चलते 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 वापस ए पे ही आके मैं रुक गया. सो कैन आई से दिस इज योर इनिशियल पॉइंट? यस. दिस इज योर फाइनल पॉइंट? यस. And what will be the shortest distance between initial and final? 0, because here A is the initial, A is the final. So what will be the value of displacement here? बताओ 0. All right, so displacement will be 0. अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं सर्कुलर पाथ के ऊपर ही, तो फिर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. आप लोग मेरे साथ करने की कोशिश करो बेटा ध्यान से. ये मान लो बेटा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है. लेट्स से दिस इज अ सर्कुलर पाथ. ऑलराइट, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं. दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ध्यान से अच्छे से समझो. और ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है O. रेडियस की वैल्यू मैंने आपको दे दी 7 मीटर. ऑलराइट, मान लो बेटा A से चलते हुए आप B तक आए हो. पॉइंट A से आपने चलना स्टार्ट करा और पॉइंट B पे आके आप रुक गए. आपको बताना है बेटा what is the distance and what is the displacement. ठीक है, पाथ जो है वो है आपका A to B. A से B आप चले हो. मुझे ये बताओ कि what is the value of distance and what is the value of displacement. बताओ, सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो. सबसे पहले बेटा बात करते हैं डिस्टेंस की. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ. भाई साहब जिस रास्ते पे चले हो, जिस पाथ पे आप चले हो, उस पाथ की जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस. सर हम लोग इस पाथ पे चले हैं, ए से चलते हुए कहां गए हैं? बी तक. तो ये जो पाथ है, इस पाथ की जो लेंथ होगी दैट विल बी द डिस्टेंस. मानते हो ये बात या नहीं मानते हो? बताओ. ये वाली जो पाथ है, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, दैट इज द पाथ लेंथ. अच्छा, ये पाथ की लेंथ कितनी होगी? कोई बच्चा बचा सकता है? याद करो एक पीछे के कोई क्वेश्चन जो हमने करा था, उसमें जो पाथ की लेंथ आई थी डेट वाज 2 पाई आर. बिकॉज हमने पूरा ही सर्कुलर पाथ मूव कर गए थे, पूरे सर्कल पे मूव कर गए थे. क्या यहां हम पूरा सर्कल मूव करें? नहीं सर, हमने तो हाफ ऑफ द सर्कल ही मूव किया, यहां से लेके यहीं तक आए. तो कैन आई से दिस विल बी 2 पाई आर का आधा, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर. सो हियर distance will be how much? Distance will be how much? Half of the 2 pi r. So distance will be equal to half of 2 pi r. ये समझ में आया half of 2 pi r क्यों? क्योंकि बेटा जब पूरा सर्कुलर पाथ, पूरा एक चक्कर सर्कुलर पाथ पे हमने पूरा करा था, then it was 2 pi r, circumference of the circle. Here it is half of the circular path. So 2 pi r का half. So 2 से 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू पाई आर. पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रख दो, रेडियस 7 रख दो, सो दिस इज 22 मीटर. दिस विल बी योर डिस्टेंस. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एक बार ध्यान से सोचो, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? आप बोलोगे सर ज्यादा लोड नहीं लेना डिस्प्लेसमेंट में. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. दिस वन इज योर इनिशियल पॉइंट, this one is your final point,
और किसी भी दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है बेटा वो ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो कहना से ये ए बी की जो लेंथ है दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी हाउ मच, हाउ मच बताओ बताओ, डिस्प्लेसमेंट ए बी, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए ओ प्लस ओ बी। दिस इज 7, दिस विल बी ऑल्सो 7 बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस विल बी 14 मीटर। सो डिस्टेंस भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी। क्लियर और नॉट क्लियर? ऑलराइट बेटा, एक और क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स से एक और क्वेश्चन अपन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर करते हैं, ध्यान से समझो बेटा। ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान से मैं देखता हूं ये क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाता है, बट आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश जरूर करना, मेरे सॉल्व करने का वेट नहीं करना, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर पाथ, ऑलराइट, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ऑलराइट, डन। बेटा ये जो है ए वाला पॉइंट दिस इज द रेडियस, और ये जो है बी वाला पॉइंट दिस इज ऑल्सो रेडियस, ओ ए ओ बी रेडियस है। अभी हुआ क्या, ध्यान से समझो। सर्कुलर पाथ पे आपने चलना स्टार्ट करा और ए पॉइंट से मूव करके बी तक गए हो, ए से मूव करके कहां तक गए हो, बी तक। और ये जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। दिस इज ओ। सो आपको इस क्वेश्चन में बेटा फाइंड आउट करना है व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखता हूं मैं कौन बच्चा बना के दिखाता है, एक बार आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। एवरीवन प्लीज ट्राई 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 ट्राई। देखो आई होप आपने कोशिश की यही होगी, बाकी अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले अपन चलो डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इंक्रीज्ड बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। एक कॉन्सेप्ट पे आप 10, 20, 50, 100, 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, एंड व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो ये जो पाथ की लेंथ है दैट विल बी डिस्टेंस। सर ये लेंथ कैसे निकालेंगे? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये लेंथ निकाल सकते हो, ध्यान से कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, जब आप पूरा सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाते, यहां से लेके पूरा सर्कुलर पाथ पे मूव कर गए, मतलब ए से चले और वापस ए पे आ गए, पूरा सर्कुलर पाथ पे अगर आप मूव कर गए तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते थे? बताओ बताओ। 2 पाई आर, मानते हो मेरी बात? अच्छा, जब आप 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करते थे पूरा सर्कुलर पाथ में, तो एंगल आप कितना कवर करते थे? आप बोलोगे सर 360 डिग्री। मानते हो नहीं मानते हो मेरी बात? अरे ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां से पूरा अगर आप घूम गए तो एंगल के टर्म में आप कितना घूमे? 360 डिग्री। और जो पाथ की जो लेंथ है दैट इज 2 पाई आर। मतलब जब हमने 360 डिग्री का एंगल कवर किया तो व्हाट इज द पाथ लेंथ? 2 पाई आर। अच्छा, तो ठीक इसी तरीके से बचपन में आपने इस तरीके के क्वेश्चंस खूब करे होंगे कि 360 डिग्री का एंगल कवर किया है तो 2 पाई आर लेंथ आप चले हो, और जब 1 डिग्री का एंगल कवर करोगे तो 2 पाई आर बाई 360। बचपन में इस तरीके के क्वेश्चंस आपने करे होंगे। और जब 60 डिग्री का एंगल कवर करोगे, यहां पे कितना एंगल आपने कवर करा? 60 डिग्री। सो हाउ मच पाथ लेंथ? 2 पाई आर बाई 360 इंटू 60। सो 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, कहना इसे पाई आर बाई 3। किसका किसका ये आंसर आया है? पाई आर बाई 3। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? चलो नहीं आया, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। दिस इज द सर्कुलर पाथ, you have moved from point A to point B. You have to find out the distance when you move from point A to point B. What is distance? Total path length. What is the path length here? ध्यान करो, जब आप पूरा सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर लेते हो, so what is the path length? 2 pi r. And in terms of angle, you will cover 360 degree. मतलब अपन 360 डिग्री घूम गए तो पाथ लेंथ आपने 2 pi r कवर किया। सर यहां तो हम लोग 60 डिग्री ही घूमे हैं बस। हाँ,
तो जब 60 डिग्री घूमेंगे तो कितना पाथ लेंथ कवर करेंगे, वही तो निकालना था। तो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360, 60 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360 इंटू 60, दैट इज पाई आर बाई 3। वेरी इजी। सर डिस्टेंस तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताइए कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। बेटा मैं बार बार बता रहा हूं, फिजिक्स में यू कैन डू अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। याद करो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इस क्वेश्चन में कैन आई से दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज वन इज योर फाइनल, और इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट पाथ। और मैंने आपको बोला है बेटा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो कैन आई से दिस वन विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑलराइट बेटा, ये ए बी की वैल्यू अगर आपने निकाल ली दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। सर ये ए बी कैसे निकालेंगे, ये ही नहीं समझ में आ रहा। ध्यान से कैसे निकालेंगे बेटा, फिजिक्स हो गया यहीं तक, अब इसमें लगेगा मैथ्स, लगेगी ज्योमेट्री। दैट्स व्हाई मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिसको गणित नहीं आती ना वो बहुत की नहीं सीख सकता, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। ऑलराइट, सो जस्ट अप्लाई योर ज्योमेट्री हियर टू फाइंड आउट द ए बी। मैं कोशिश करता हूं, देखो बेटा ध्यान से समझो। ये ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, कैन आई से दिस इज अ ट्रायंगल? बिल्कुल ट्रायंगल है सर, 3 साइड्स है तो ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो दिस एंगल इज हाउ मच? सर ये एंगल तो 60 डिग्री पहले से ही गिवन है। बिल्कुल सही बात है। दिस साइड लेंथ इज आर एंड दिस साइड लेंथ इज ऑल्सो आर, मतलब OA की वैल्यू भी आर है और OB की वैल्यू भी आर है। बेटा बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में मतलब क्लास 8 में या आई थिंक 7 में, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सबटेंड्स इक्वल एंगल। मैथ्स में पढ़ा नहीं पढ़ा, याद करो। तो अगर बेटा ये OAB एक ट्रायंगल है और इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो कैन आई से इन दोनों साइड्स के सामने की जो एंगल है, मतलब OB के सामने जो एंगल है ये वाला एंगल, और इसके सामने जो एंगल है ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल, कैन आई से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ध्यान से आपने, मैं इसको ना अलग स्लाइड्स पे लेके आपको समझा देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। बेटा जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज R, दिस इज R, दिस एंगल इज 60 डिग्री। हमारे को इस AB की लेंथ चाहिए थी ना, तो वेरी इजी बेटा, देखो ये साइड लेंथ R, ये साइड लेंथ R, इस वाली साइड के सामने जो एंगल है ये वाला एंगल, और इस वाली साइड के जो सामने एंगल है ये वाला, ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूं, कैन आई से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? सर बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सबटेंड्स इक्वल एंगल। सर ये तो मैथ्स है। हाँ तो मैथ्स ही है बेटा फिजिक्स में, इक्वल एंगल। सो कैन आई से ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x ही होगा। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या अपन ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो here from here 2x will be 180 minus 60, so 2x will be 120 and x will be 120 by 2, that is 60 डिग्री। क्या इसका मतलब हुआ बेटा? ये जो एंगल आया है अपना, इट इज हाउ मच? 60 डिग्री। ये भी 60 और ये भी 60। देखो कितना मजेदार फिजिक्स है। दिस एंगल इज ऑल्सो 60, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 एंड दिस एंगल इज ऑलरेडी 60, so it is an equilateral triangle. Each angle is equal to 60 degree and all the three sides of equilateral triangle are equal. So this side is R, this side is R. My dear student, can I say this side will also be R? तीनों साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो AB की लेंथ आ गई ना R। आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ। ये पूरी की पूरी आपको मैथ्स है ना? मैथ्स आपको यूज आएगा ही आएगा फिजिक्स में। ऑलराइट, सो अगर अपन ध्यान करें, ये जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, इसमें डिस्टेंस हमने निकाल लिया था पाई आर बाई 3। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी आर, क्योंकि ये जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? आर।
आई होप बेटा आपको क्लैरिटी आ गई होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहीं पे मैं सेशन को कंक्लूड करूंगा, बट बिफोर कंक्लूजन मैं एक चीज और आपको नोट में इस चीज को लिख लो। आई होप आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। कौन सी बात? मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, जरा सा सोचो, क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी? सोचो, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? नेवर एवर, असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। इसको पढ़ते हैं बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो जाए। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या हो? बराबर हो। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? बेटा बिल्कुल होगा। कब होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। लेट्स से एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लैरिटी दे ही देता हूं। मान लो बेटा ए से चल के बी पे गए हो, हेयर इट इज ए, हेयर इट इज बी, और ए से बी तक मान लो 5 किलोमीटर है, और आप यहां से चल के यहां तक आए हो। व्हाट इज द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड? आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो मैंने 5 किलोमीटर चला है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस माय डियर, सो हेयर ए से बी तक चले हो, सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? यही है, मतलब डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी 5। तो मतलब यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? बराबर। लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो इसीलिए ये बात मैंने आपको यहां पे नोट में समझा दिया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स इट इन टुडे सेशन। आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लास 9th के लेवल के हिसाब से इनफ है ये। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं इसी तरीके के और भी सेशंस लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।